नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज जानेंगे निबंध विधा के बारे में। निबंध लेखन क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग निबंध लेखन के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। यानी किसी भी विषय में जहां तर्कता रहती है या तर्कपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होती है या ज्ञानवान विवेचना जब की जाए तो वो क्या है, निबंध है। निबंध दो शब्दों के मेल से बना है, नी जमा बंद, यानी जहां पर विचारों को बांध दिया जाए और किस तरीके से कि एक सुव्यवस्थित तरीके से, रचनात्मकता से, विचार पूर्वक और क्रमबद्ध रूप से जहां विचारों को लिखा जाता है वो क्या है, निबंध है। पंडित श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक तरीके से विचार किया गया हो। यानी बहुत ही विस्तार से उसके बारे में बताना और बुद्धिमत्ता पूर्वक या ज्ञान पूर्वक उसको लिखना ही क्या है, निबंध है। निबंध के प्रकारों की अगर बात करें तो सबसे पहले है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक, इस प्रकार के निबंध में किसी सजीव या निर्जीव वस्तु का वर्णन किया जाता है। इसमें कोई स्थान भी हो सकता है, परिस्थिति, दृश्य, वस्तु आदि को आधार बनाया जाता है। यानी इन सभी में से किसी भी एक का या सभी का परिस्थिति के अनुसार या विचार के अनुसार उसका वर्णन किया गया हो, वो कौन से निबंध है, वर्णनात्मक निबंध है। उसके बाद है विचारात्मक निबंध। इस तरह के निबंधों में किसी विषय के गुण और दोषों का वर्णन किया जाता है, जिसमें लेखक अपनी कल्पना और चिंतन शक्ति के माध्यम से इस प्रकार के निबंध को लिखता है। तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ गुण और दोषों पर विचार किया जाता है। ये लेखक की कल्पना और उसकी बौद्धिक शक्ति पर या उसकी चिंतन चेतना शक्ति पर यह निर्भर करता है। उसके बाद है विवरणात्मक निबंध। देखिए, यहाँ पर विवरण किसका दिया जाता है, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, आकस्मिक यानी अचानक या इसी प्रकार की कोई अन्य घटना हो, उसका वर्णन करने वाले जो निबंध है ये विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगर देखें भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में लेखक किसी विषय पर अपने भाव प्रकट करता है। इस प्रकार के निबंधों में भाव प्रधान होता है। उसके बाद है ललित निबंध। यहाँ पर देखिए, जो हम सिलेबस में कर रहे हैं, आपने किया भी होगा, उत्साह जो निबंध है ये क्या है, भावात्मक निबंध है। उत्साह, ये निबंध भाव प्रधान है, क्योंकि उत्साह क्या है, भाव है। ये किसका निबंध है, आचार्य शुक्ल का निबंध है। तो इस प्रकार के निबंध भावात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है ललित निबंध। देखिए, ललित निबंध को आत्मपरक, विषय प्रधान और व्यक्तिनिष्ठ निबंध भी कहते हैं। हिंदी साहित्य को ये आधुनिक युग की देन है। यानी ये कब लिखा जाने लगा, ये हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में इस तरीके को, इस विधा को शामिल किया गया। तो ललित निबंध क्या है, जहां पर हल्का फुल्का कुछ लिखा जाए। यहाँ पर ना तो किसी चीज पर विचार किया जाता, ना किसी का वर्णन किया जाता, ना कहीं पर इस पर चिंतन किया जाता, बल्कि ये क्या है, ये हल्के फुल्के किसी भी विषय पर जहां पर हमें आनंद हो, इस प्रकार से आत्मपरक भी हो सकते हैं। किसी विषय को भी यहाँ पर प्रधान बनाया जा सकता है, व्यक्ति विशेष को भी यहाँ पर प्रधान बनाया जा सकता है। जैसे हम अपने सिलेबस में करेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है देवदारू, ये कौन से निबंध है, ये ललित निबंध है। जैसे देवदारू एक पेड़ को आधार बनाकर वहां पर उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करी है। तो इस प्रकार निबंधों की श्रेणियों को अगर हम देखें तो हम इन्हें 5 भागों में बांट सकते हैं कि कितने प्रकार से निबंध लेखन किया जा सकता है। तो 5 प्रकार से निबंध लेखन किया जा सकता है। अब अगर हम इस लेखन की शैली की चर्चा करें कि निबंध लेखन के लिए जो शैली है वो कौन सी प्रयोग में लाई जाती है। देखिए, भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो 5 प्रकार की शैलियों का वर्णन किया जाता है। समास शैली, व्यास शैली, प्रसाद शैली, विक्षेप और प्रलाप शैली। ये 5 प्रकार की भाषा में इन 5 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन निबंध लेखन में प्राय देखने में यही आता है कि जो प्रथम 3 शैली है, समास, व्यास और प्रसाद, इन्हीं शैलियों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि समास शैली कौन सी होती है। देखिए, समासिक शब्द हमने सुना है। समास का मतलब क्या है, एक लंबी पंक्ति को छोटा रूप दे देना, यानी उसको समासित कर देना। ये कौन सी शैली में आता है, समास शैली में। इस शैली में जो तत्सम बहुला, कठिन, दुरु यानी मुश्किल,
संधि और समास पदों से युक्त भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप सरल तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो भाषा है ये उच्च श्रेणी की भाषा रहती है। थोड़ी कठिन और मुश्किल संधि समास शब्दों का प्रयोग या समास पदों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर मिश्र वाक्यों से युक्त जटिल भाषा में सारगर्भित और सूत्र रूप में बात कहकर उसका विवेचन किया जाता है और विस्तार किया जाता है। कहने का भाव क्या है कि पहले उसका सार प्रस्तुत कर दिया जाता है। कठिन या अगर कहें कि शुद्ध भाषा में पहले विचार सार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बाद में उसको विस्तार दिया जाता है। भाषा में ऐसा प्रतीत होता है जैसे निबंध में विचारों को कूट कूट कर भरा गया है। यहाँ पर जैसे देखिए, हम एक सरल तरीके से कहें, मैं एक शब्द का प्रयोग करती हूँ चारपाई। पहले मैंने आपको बताया चारपाई, उसके बाद मैं उसका विस्तार करूंगी। एक ऐसा बैठने का या लेटने का स्थान जिसके 4 पाए लगाए गए हों, उसे हम चारपाई कहते हैं। यानी बाद में मैं बता रही हूँ, पहले मैंने बताया चारपाई यानी वो 4 पायों वाली, उसका समासिक शब्द क्या है, चारपाई। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होता है कि पहले हमें उसका सार बता दिया जाता है, बाद में उसे विस्तार देकर उसकी विवेचना की जाती है। उसके बाद आती है व्यास शैली। देखिए, व्यास शैली में पहले भाव को विस्तार से लिखा जाता है और बाद में उसे सूत्र रूप में समेटा जाता है। यानी समास शैली के बिल्कुल विपरीत है ये। सहज भाषा में किसी अध्यापकीय संभाषण की भांति, जैसे कोई कक्षा में अध्यापक अपनी बात कहता है, उसी की तरह से इसमें विस्तार पूर्वक बात को समझाया जाता है और अंत में सूत्र या सार रूप में निष्कर्ष पाठक के सामने आ जाता है। विषय को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए विचारों का दोहराव भी इसमें देखने को मिलता है। जैसे मैं एक ही बात को कई बार आपको बताती हूँ, यानी विचारों को दोहराया जाता है, किसमें, व्यास शैली में। उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरी शैली कौन सी है, प्रसाद शैली। ये बहुत ही सहज, सरल और समझ में आने वाली बोधगम्यता, यानी समझ में बोधगम्यता, यानी इसमें ये बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, बुद्धि में आ जाती है। यही प्रसाद शैली का प्रमुख गुण है। साधारण शब्दों का प्रयोग छोटे छोटे वाक्यों में क्रमानुसार किया जाता है और अपनी बात को प्रकट किया जाता है। सहज ढंग से सुलझी हुई भाषा का प्रकटीकरण ही इस शैली की विशेषता है। यानी प्रसाद शैली में बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए, छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को बहुत ही सहज तरीके से निबंध में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये निबंध लेखन की 3 प्रकार की प्रमुख शैलियां, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर निबंध लेखकों के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।